वैसे नमस्कार, मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है और आप लोग इस वक्त बिंदास भोजपुरिया चैनल पर हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक एक करके अपने परिचय दें और उसके बाद हम फिर सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। जी नमस्ते, मेरा नाम एक्ट्रेस स्मिता सना है और जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं, हम लोग एक मूवी के प्रमोशन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। शुरुआत करते हैं। जी मेरा नाम सन्नी प्रकाश है। मैं निर्माता हूँ। एज ए निर्माता हमारी फिल्में आई है और ये एक नई फिल्म जो परवाह है, एक बहुत अच्छी कंटेंट बेस्ड जो फिल्म है, उसमें एज ए निर्माता निर्देशक अपना योगदान दे रहा हूँ और जी। फिल्म 5 फरवरी से चालू करने जा रहा हूँ। अच्छा, ये सर बताइए। सर आप भी बताइए अपने बारे में। नमस्कार, मैं अमरजीत सिंह कुशवाहा भागलपुर से हूँ और एक मूवी रिलीज होने जा रही है 5 फरवरी से भागलपुर में। तो सनी सर हमारे जो हैं प्रोड्यूसर, ये हमारे दोस्त भी हैं और इनके साथ मैं मुंबई आया हूँ और शुभकामना देता हूँ कि अच्छी पारिवारिक फिल्म आने वाली है और को प्रोड्यूसर भी हैं। प्रोड्यूसर भी हैं उसमें। अच्छा, ठीक बाकी है, मैं आगे बाद में पूछूंगा आगे। That will be my job। तो स्मिता सना जी, आप जरा बताइए, फिल्म में आप एक्ट्रेस हैं, लीड एक्ट्रेस के तौर पर मुख्य किरदार, मुख्य जो कैरेक्टर है वो आपका ही होगा। कैसा किरदार है फिल्म में बेसिकली आपका? देखिए, मैं भोजपुरी का ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है काम, मतलब मेरा मैंने लास्ट टाइम मैंने किया था पश्चाताप, इस पैरर के बैनर तले किया था। उसका बहुत जल्द ट्रेलर आने वाला है। पश्चाताप बहुत अच्छा फिल्म है और उसमें जैसा किरदार था, एक संस्कारी बहू, एक स्टाइलिश लड़की, दो टाइप का, इसमें भी वैसा ही कुछ बहुत ही सोबर एक कैरेक्टर मेरे को मिला है। और इसमें कुछ मतलब एक स्टाइलिश लड़की भी रहेगी, लेकिन वो भी गांव की ज़मीन से और मतलब कुछ समाज से जुड़े हुए कुछ उसका कैरेक्टर रहेगा। तो ऐसा ही कैरेक्टर मिला है इस बार भी मुझे, कुछ अनोखा कैरेक्टर मिला है। गांव में बड़ी सीधी सादी भोली भाली लड़कियां होती हैं, इतनी स्टाइलिश लड़कियां अभी तक हमारे यूपी बिहार के गांव में तो मैंने तो नहीं देखी। कम से कम अगर स्मिता सना ने या फिर सनी प्रकाश ने देखी है तो जरा बताएं मुझे। अरे तो गांव में ऐसा थोड़ी है कि इंसान गांव में ही रह जाता है। आज के बहुत सारी लड़कियां काम करने के लिए या फिर पढ़ाई एडुकेशन की कारण से भी बाहर जाती है, मुंबई में काम करती है, बेंगलोर दिल्ली कोलकाता में जाते हैं, फिर घर जाते हैं। पढ़ाई लिखाई अपडेट कर देता है इंसान को। तो अब तो एडुकेशन तो सबके घर में पहुंच चुका है। नारी बदल रही है बदलते हुए वक्त के साथ। हाँ। सनी प्रकाश जी, जब इन्होंने कहा, स्मिता सना ने कहा कि पिछली फिल्म पश्चाताप में जैसा कैरेक्टर था कुछ वैसा ही कैरेक्टर होगा, एक ही हीरोइन, एक ही तरह का कैरेक्टर, तो फिर नया क्या होगा नई फिल्म परवाह में? एक्चुअली जो हमने पश्चाताप बनाया था, उस पश्चाताप में हमने, वो महिला प्रधान फिल्म थी, मैंने एक नारी का दोहरा रूप, मतलब एक शादी से पहले उसका क्या संसार होता है, शादी के बाद वो कैसे संसार को फेस करती है, वो दिखलाया था। तो पूरे तरीका से एक पारिवारिक फिल्म थी कि लड़की शादी से पहले अपने बाप की लाडली होती है, पूरे परिवार की लाडली होती है, और जब वो जाती है अपने ससुराल तो जिम्मेवारियां और चीज़ों का बोझ किस तरीके से उठाती है, किस तरीके से सबको मैनेज करती है, वो संस्कार हमने उसमें दिखलाया था। और इसमें इस फिल्म में मैं ये दिखलाना चाह रहा हूँ कि एक लड़की है जो बहुत ही हेल्पिंग नेचर की है, बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है और पिता का रोल हमारे अवधेश मिश्रा जी कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आज ही उनसे पूरी स्टोरी पे चर्चा हुई थी और वो बोल रहे थे कि मैं सिर्फ कंटेंट बेस ही फिल्म कर रहा हूँ। तो उन्हें हमारी ये कंटेंट पसंद आया। तो इनके पिता का रोल वो अवधेश मिश्रा जी कर रहे हैं। और जो बेटी जो हेल्पिंग नेचर की है, वो हर जगह जाती है, हर सामाजिक कार्यों में भाग लेती है, लेकिन वो एक गांव, एक कस्बे में ऐसे जगह जाती है जहां हर जगह अलग अलग तरह की अलग अलग कहानियां उनसे मिलती है और उस चीज़ में उसका ऐसा कुछ लगाव हो जाता है कि उसमें फिर बहुत सारे सिचुएशन आते हैं जाते हैं, हंसी है, खुशी है, ड्रामा है, रोमांस है, सारी चीज़ें हैं। और उनके पिता हर चीज़ में उनका सपोर्ट करते हैं, उनको मार्गदर्शक देते हैं। तो हमारी फिल्म का अभी बहुत सारी उसमें जो परिस्थितियां हैं मैं बताना नहीं चाहूँगा, वो एक सस्पेंस ही रहना चाहिए क्योंकि अभी धीरे धीरे 2-3 पोस्टर हम रिलीज़ करेंगे तो उसमें बहुत सी कहानी समझ में आएगी और आगे समझ में आएगा कि मतलब ये बहुत अलग कॉन्सेप्ट लेके हम चले हैं इस बार। कुशवाहा भैया, बेसिकली जब आप फिल्में बनाने की सोचते हो तो अब भोजपुरी की तो 3-4 बड़े नाम आते हैं हमारे मित्र, टर्निंग स्टार के सारी ला रहा, तो पवन सिंह या दिनेश भाई निरहुआ,
उसके बाद भी अरविंद अकेला, कपूर, यश कुमार जैसे स्टार्स हैं, क्या उनमें से किसी को भी आपने सोचा कि भाई आपको फिल्म में रखना चाहिए, उनसे किसी से संपर्क करने की कोशिश की, या फिर सीधे इसे स्टार कास्ट के पास आए आप? जी, इसमें सबसे पहले बता दूं कि परवाह फिल्म बहुत अच्छा पारिवारिक मूवी है, और जैसे हमारे मित्र सनी प्रकाश जी हमें बताया कि एक पारिवारिक मूवी करने जा रहे हैं, और खुशी की बात ये है कि सनी प्रकाश जी नए लोगों को जगह देते हैं, नए कलाकार को जगह देते हैं, तो हमें बहुत खुशी हुआ। और ये पहले ये मूवी होने वाला था लखनऊ में, शूट होने जा रहे थे 5 फरवरी को, लेकिन सनी प्रकाश जी बोले कि चलिए अब भागलपुर में हम लोग शूट करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, सनी प्रकाश जी ने ये निर्णय लिया भागलपुर शूट होने के लिए, और अंदर से ये भी खुशी ऑफर इन्होंने दिया, ऑफर इन्होंने हाँ, दिया, ऑफर हमने दिया कि भागलपुर में शूट हुआ जाए। भागलपुर में बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन आज तक वहाँ फिल्म शूट नहीं होती है। फिल्म शूट नहीं होने के कारण बहुत सा सपोर्ट नहीं है, सरकार की सपोर्ट नहीं है, सब्सिडी नहीं है। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सनी प्रकाश जी चलें और जितने भी प्रोड्यूसर हैं जाएं भागलपुर में शूटिंग करें, और जहाँ तक उसका हेल्प हो सके हम लोग साथ में कर सकें। सनी भैया, अपने यहाँ गांव में इतनी खूबसूरत लड़की जाएंगी भागलपुर में, तो बड़ा भीड़ इकट्ठा हो जाएगा, फिर कैसे शूट कैसे करेंगे? भीड़ शूटिंग तो बंद हो जाएगी महाराज। भीड़ तो सर फतेहपुर में भी इकट्ठे हुए थे, हम लोग जहाँ जाते हैं भीड़ आती है, लेकिन गांव का एक खासियत है सर कि हर जगह हमें वो भीड़ सपोर्ट देती है। और यूपी में भी पिछली बार गए तो मतलब हमारे टीम में बहुत सारे लोग उसमें जुड़ गए उस गांव से, जो मतलब शायद हमारे आने वाली फिल्म चाहे हम बिहार में क्यों ना करें, उनके कुछ सदस्य जरूर हमारे साथ आएंगे। मैं कंटेंट बेस्ड फिल्म बनाता हूं, और विगत 8 सालों से मैंने स्टार कास्ट और नए स्टार कास्ट सबों की फिल्म रिलीज की है, तो थोड़ा अनुभव हमने किया है कि अभी भोजपुरी को कंटेंट बेस्ड फिल्म की ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, तो मैं गजनी होता जा रहा हूँ, मैंने हीरो के बारे में नहीं पूछा फिल्म में। जो लीड एक्टर होगा, जिसे आप फिल्म का हीरो कहते हैं, वो कौन होगा आपकी फिल्म परवाह में? एक्चुअली फिल्म पश्चाताप जैसे हमारी महिला बेस्ड फिल्म थी, तो ये परवाह भी महिला बेस्ड फिल्म है, लेकिन हर जगह एक नायक की ज़रूरत होती है, और भोजपुरी फिल्मों में खासकर तो हमारे भाई हैं और वो रंगमंच कलामंच से जुड़े हुए हैं, काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, बिहार के सरजमी से हैं, सत्यम मिश्रा, और वो सत्यम मिश्रा ही हमारा ये किरदार जो नायक का किरदार है वो निभा रहे हैं। मतलब आप मेकर्स में हो जो ये मानते हो कि बेसिकली हीरो कुछ नहीं होता है, जो कहानी है वही मुख्य हीरो होती है। बिल्कुल बिल्कुल। कितने गाने होंगे भैया इसमें? हमारे फिल्म में 7 गाने होंगे। अच्छा, कौन कौन गाएगा, किस मूड के होंगे? हमारे म्यूजिक डायरेक्टर अमन और श्लोक जी है, जो बहुत प्यारा म्यूजिक बनाते हैं, और बहुत से बड़े म्यूजिक कंपनियों के लिए वो बनाते हैं, उनका फ्लेवर मुझे पसंद है। और जिस टाइप की फिल्में मैं करता हूँ, मैं भोजपुरी में मैं प्रेरित हूँ हिंदी में राशि प्रोडक्शन से। मैं चाहता हूँ भोजपुरी में उस तरह का कंटेंट ही लाऊं, और मुझे फिलहाल अमन और श्लोक जी एक अच्छे ऑप्शन दिखते हैं उसके लिए, और बड़े भाई की तरह हमेशा सहयोग उनका रहा है, तो इस बार भी वो अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे गाने देंगे मुझे लगता है। स्मिता मैडम, बेसिकली महिला प्रधान फिल्में भोजपुरी में कहा यह जाता था, एक दौर था कि रानी चटर्जी महिला प्रधान फिल्में चला सकती हैं। सनी प्रकाश जी ने आप पर भरोसा जताया, उन्हें आप पर भरोसा हुआ कि भाई आप भी महिला प्रधान फिल्मों को दर्शकों को थिएटर तक खींच ला सकती हैं, तो बड़ी जिम्मेदारी महसूस नहीं होती आपको कि भाई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दे दी गई है इस फिल्म में? देखिए, मैं जब इस प्रोडक्शन को ज्वाइन की तो सबसे पहला मेरा एक ही चीज़ देखा गया कि मेरा एक्टिंग बहुत अच्छा है, तो मैं यहाँ पे रेटलिस बोल के एक मूवी करने आई थी, तो मेरा एक्टिंग देख के मुझे सोचा गया, ये प्लानिंग्स हुई कि हाँ हम लोग महिला प्रधान फिल्म बनाएंगे। और क्या होता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं ना कि कोई लोग उसको प्रोफेशन समझ के करते हैं, और मैं एक्टिंग को अपना प्यार या फिर एक मान के चलिए मेरा सब कुछ मैं मानती हूँ एक्टिंग को, तो एक्टिंग के लिए मेरी ज़िंदगी कुर्बान है, तो इसके लिए मुझे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो एक खजाना मिल गया है, बस उसको यूटिलाइज करना है। कुशवाहा साहब, तो पिक्चर आपके होम टाउन में शूट होगी, बेसिकली आप उसके लिए को प्रोड्यूसर हैं, तैयारियां तो शुरू हो गई होंगी शायद, क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या तैयारियां कर रहे हैं फिल्म की शूटिंग को लेकर, शूटिंग से पहले? जी, तैयारी तो बहुत करनी है, क्योंकि अभी भी भागलपुर में कभी भी शूट हुआ है, हमें नहीं लगता है कि 1-2 दिन शूट हुआ होगा कोई भी भोजपुरी फिल्म। ये पहला फिल्म जो है फुल मूवी शूट होगा, और तैयारी बहुत अच्छी तरह से किए हैं। बहुत सारे कलाकार जो छोटे हैं वो बहुत आस लगा के हैं कि अगर छोटा भी रोल मिले लेकिन मूवी में आने में मिले
तो उसके लिए बहुत सौभाग्य है। और हम लोग का वहाँ एक टीम भी काम करता है पल्लवी फिल्म प्रोडक्शन के तहत, और एक क्लास भी चलता है। तो बहुत अच्छा रहेगा कि कुछ नए कलाकार को भी समय मिलेगा, काम मिलेगा। क्षेत्रीय कलाकारों को भी उसमें काम देंगे आप? जी, क्षेत्रीय अच्छा कलाकार। अच्छा, कुशवाहा साहब आप नहीं होंगे फिल्म में? सर देखा जाएगा, वो वैसा अगर जरूरत होगा तो देखेंगे सर। अच्छा, मतलब एक्टिंग का शौक रखते हैं? हाँ, एक्टिंग का तो कीड़ा सबके अंदर होता है सर, उभारने की जरूरत है। अच्छा, तो चलिए मैं समझ रहा हूँ कि ये शायद सही मौका है। स्मिता मैडम जरा आप अपने बारे में बताएं, स्मिता सना की बेसिकली जो अपनी पहचान अब तक की रही है वो जरा बताएं। हाँ, देखिए मैं तो कोलकाता से हूँ, बंगाली हूँ बेसिकली। और एक चीज़ मैंने देखा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री ने हमेशा से कोलकाता से आई आर्टिस्ट को बहुत प्यार दिया है। तो एक मुझे भरोसा मिला है कि कोलकाता के लोग आर्टिस्टों को इतना प्यार मिला है, तो शायद मुझे भी वैसा ही प्यार मिलेगा इस बार भी। तो मैंने वहाँ पे मैंने कोलकाता में 7 फिल्में की है। तो वहाँ पे मैंने शुरुआत किया था सौमित्र चट्टोपाध्याय जी के साथ, जिनको आप लोग जानते हैं सत्यजीत राय के टाइम के वो एक्टर रहे हैं। तो वहाँ पे 7 फिल्म करने के बाद फिर मैं हिंदी में मेरे को मौका मिला सनी प्रकाश जी के साथ ही, और फिर मुझे भोजपुरी को जानने का मौका मिला। तो यही बात हुई कि भोजपुरी को मैं जानती नहीं थी, और एक तरफ से इन्होंने मुझे एक आईना दिखाया भोजपुरी क्या है। और आज मैं भोजपुरी से मतलब इतना लगाव हो गया है पश्चाताप करने के बाद, मैं खुद सोचती हूँ कि कुछ और अच्छा प्रोजेक्ट मिले, कुछ और अच्छा प्रोजेक्ट मिले, और इतना प्यारा भाषा के लिए मैं कुछ अच्छा काम और कर सकूँ। स्मिता, बेसिकली आपकी जो जुबान है बहुत पॉलिश है। आप बेसिकली हिंदी बहुत अच्छी बोलती हैं। हाँ। भोजपुरी आती है आपको? देख लीजिएगा पश्चाताप में। चलिए, अब पश्चाताप रिलीज होगी तो थोड़ा अरे वक्त जरूर, लगेगा। अभी एक लाइव टेस्ट अभी ले लेते हैं। आप ये कहिए कि मैं हूँ स्मिता सना और मेरी फिल्म आने वाली है पश्चाताप, और उसके बाद फिल्म आएगी दूसरी वाली, ये आप लोग देखिए बीवी बच्चे परिवार के साथ थिएटर्स में जाइए। कहिए। पूरा तो नहीं मैं बोल पाऊंगी, तोड़ तोड़ के बोलना पड़ेगा। संजीव जी मदद कीजिए। हम मानी स्मिता सना, हमार फिल्म आ रहल बा, हमार फिल्म आ रहल बा पश्चाताप। उकर ट्रेलर रउआ लोग जरूर देखी। उकर ट्रेलर बहुत ही जल्द रउआ लोगन के सामने आवा जाई। और परवा हमार दूसरा फिल्म बा, अगला प्रोजेक्ट बा। तो लाइव रउआ लोगन के प्यार चाहिए बस। लाइव इंटरव्यू में आप लोगों ने सुना कि डायरेक्टर साहब हेरोइन को भोजपुरी सिखा रहे हैं। देखिए आप लोग पश्चाताप देखिएगा, समझ जाइएगा। स्मिता मैडम, मैं कई बार सोचता था, मैं बेसिकली मैं खुद कई भोजपुरी हीरोइनों को जानता हूँ जो बंगाल से आई हैं, अब वहाँ की बड़े नाम रह चुकी हैं, बड़ा काम कर चुकी हैं। क्या चीज़ है जो कोलकाता बेस्ड लोगों को या फिर वेस्ट बंगाल के लोगों को या बंगाली सिनेमा के लोगों को भोजपुरी में आकर्षित करता है? वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? हाँ, ये देखिए, आप कोई जगह पे आप रहोगे ना तो उसका खासियत शायद आप लोग नहीं समझ पाइएगा। ये मैंने भोजपुरी में आके देखा है कि लड़कियों के एक अलग इज्जत से देखा जाता है, वहाँ पे बहुत इज्जत मिलता है। तो यही है कि इज्जत का लालच सबको रहता है। वही हम गलत नहीं बोलेंगे, कोलकाता में इज्जत नहीं मिलता है, लेकिन काम भी बहुत अच्छा है यहाँ का, और ये इज्जत ही शायद ज़्यादा खींच के लाती है एक्ट्रेस लोगों को। काम ज़्यादा है। हाँ, और काम भी ज़्यादा है, ये मैं बोलूँगी। ये तो बिजनेस का एक साइड है कि भोजपुरी में बिजनेस फिल्मों का बहुत अच्छे से होता है, काम भी ज़्यादा है, बैक टू बैक फिल्में बनती है, एक साथ शायद 22-23 फिल्मों का शूटिंग चल रहा होता है। हाँ, अभी भी चल रहा है शायद। मेरा इसी से ओपिनियन थोड़ा सा अलग है। आप ये मानती हैं कि यहाँ इज्जत कलाकारों को ज्यादा मिलती है, लड़कियों को ज्यादा मिलती है। हाँ। लेकिन ये वही फिल्म इंडस्ट्री है भोजपुरी की जिस पर आरोप लगते हैं कि सबसे ज्यादा वल्गर, सबसे ज्यादा डबल मीनिंग, दुअर्थी और चोली घाघरा और नाभि वाले गाने इसी इंडस्ट्री में बनते हैं। ये भी आरोप लगते रहे हैं। आरोप लगते रहे हैं, लेकिन मैं जिस समय से आई हूँ, मैं जब से भोजपुरी को देख रही हूँ, अभी बहुत एक से बढ़ के एक अच्छी फिल्में आ रही है। ये तो मानना ही पड़ेगा, भोजपुरी बदल रहा है और भोजपुरी में कंटेंट अच्छे आ रहे हैं और अलग टाइप की फिल्में बन रही है। बदलाव के दौर से गुजर रहा है भोजपुरी। तो उसी बदलाव में मैं आई हूँ, तो मेरे को तो लालच तो आ ही गया है इस इंडस्ट्री के लिए। कुशवाहा साहब, बेसिकली जब ये हुआ ख्याल कि भाई फिल्म बनाई जाए, जब बनाया होगा कि भैया पिक्चर बनाई जाए, पिक्चर शुरू की जाए, तो कैसे संपर्क हुआ इस पूरी टीम के साथ आपका? इस फिल्म का जो हीरो होंगे
वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। अच्छा। और उनसे और हमारे सनी प्रकाश जी से परिचय थे, तो उन्हीं वही हमें परिचय कराया। हमें तो 2-3 दिन पहले परिचय हुआ। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हम अभी अपना मेरा भी चैनल पल्लवी फिल्म प्रोडक्शन है, जितना भी हम उस पर अगर सॉन्ग या शॉर्ट मूवी डालते हैं तो पारिवारिक मूवी डालते हैं। और सनी प्रकाश जी ने स्टोरी सुनाया और बताया कि बहुत ही अच्छी पारिवारिक फिल्म है, तो मैंने सोचा कि ज़रूर हाँ, भोजपुरी का जो समय बदल रहा है, ट्रैक बदल रहा है, अंदाज बदल रहा है, तो पारिवारिक फिल्म में हमारे घर से भी सपोर्ट है, तो मैंने सोचा जरूर साथ में मिलकर करना चाहिए। साइलेंस प्लीज। भाई नहीं हो तो उसको वो कर देंगे क्या? दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा। ठीक है, कंटिन्यू। सनी प्रकाश जी, जी सर। मैं आगे बढ़ता हूँ। और बेसिकली एक ऐसा दौर आपने कहा कि जो बदलाव का दौर है बेसिकली भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, आपके लिए बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ, बदलाव का ये दौर इसलिए है क्योंकि अब फिल्मी थिएटर्स में रिलीज नहीं होती, शायद टीवी पे सीधे चली जाती है, इसलिए बदलाव का दौर है। सर मैं कहना चाहूँगा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया ये बात कि ये भोजपुरी में महिलाओं का क्या इज्जत होता है और किस तरीके के गाने आते हैं। सही है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन सर वो दौर अलग था जब एल्बम से प्रेरित हमारी भोजपुरी थी। आज कंटेंट बेस से हमारे प्रेरित हो रहे हैं, और जो हमारे दर्शक हैं पहले लिमिट में थे, उनके लिए एक वर्ग के लिए फिल्में बनाई जा रही थी। मैं वर्ग को डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक वर्ग के लिए फिल्म बनाई जा रही थी, और हम जो फिल्म बना रहे हैं वो पूरे समाज के लिए बना रहे हैं सर। अभी मैंने जब फिल्म बनाई तो मैंने म्यूजिक डायरेक्टर अमन असलोक जी, जो मैं काफ़ी उनको सम्मान देता हूँ, मैं जब उनके पास गया और उनको सिचुएशन दिया, तो मुझे जब पहली बार उन्होंने गाना दिया तो मैं बोला सर मुझे ऐसे गाने नहीं चाहिए, मुझे वो 97 98 वाले गाने चाहिए जब कल्पना और मनोज तिवारी जी के गाने आते थे और सारे लोग देखते थे। तो उन्होंने बोला भाई गाने तो हम उस तरीके से बनाते हैं, लेकिन अभी प्रोड्यूसर के डिमांड पे हमें कुछ गाने बनाने पड़ते हैं। तो मैंने कुछ लोगों से और पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई आप महिला के लिए फिल्म बना रहे हो सर, तो महिला बिहार में सिनेमा हॉल में जाएंगी देखने क्या? तो मैंने उनको जवाब दिया कि हमारी दादी थी, उन्होंने एक फिल्म देखी थी नदिया के पार, हाथी मेरा साथी, इस टाइप के कंटेंट आते थे उस समय। हमारे माताजी भी ने उस टाइप के हम आपके हैं कौन, उसी बेस पे फिल्में हिंदी बनी, उसको देखी। तो जब उस समय के दौर की महिलाएं हॉल में जाके सिनेमा देख रही थी, तो आज हमने क्यों महिलाएं हॉल में नहीं जाएंगी? अगर हमने महिलाओं को और एक पूरे समाज के एक वर्ग को हॉल से दूर किया है, तो आज के जो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वैसे क्रिएटरों ने दूर किया है, उन्होंने दूर किया है, वो दूर नहीं होना चाह रहे थे। और आज बड़ी कंपनियां जैसे V4U, सेमारो, दुनिया और भी बड़े बड़े जो म्यूजिक चैनल जो हिंदी में थे, वो हमारे भोजपुरी को क्यों अपना रहे हैं? इसमें रिकवरी है तब तो, लोग पसंद कर रहे हैं तब तो। और ये रिमोट का ज़माना है सर, 2 मिनट भी गड़बड़ हुआ तो महिलाएं रिमोट बदल देंगी। अब उन्हें मजबूरी नहीं है कि वो आपके बताए हुए चीज़ों को देखें और सुने। जाने से पहले एक आखिरी सवाल मैडम, आपने जो फिल्में की जिसमें नए स्टार्स के साथ काम किया, किसी बड़े स्टार के साथ, नोटेड स्टार के साथ, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, निरहुआ या रमेश पांडे, ऐसे किसी स्टार के साथ फिल्म नहीं करते? देखिए स्टार फर्स्ट फिल्म इनकी जो है वो कल्लू के साथ ही साइन है। अभी जब उन्होंने डेट दिया कल्लू ने, तो दिसंबर में दिया, तो हमारे तरफ फॉक्स सिस्टम और ये सब होता है, तो उस डेट को थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया है। जल्दी फरवरी मार्च ये फिल्म के बाद कल्लू के साथ इश्क जादे, जिसके डायरेक्टर सुनील मांझी है और आनंद जी आप भी आए हुए थे उसके मुहूर्त पे, उसके तुरंत बाद लॉकडाउन हो गया था, नहीं तो वो फिल्म अभी तक शूट हो गई रहती। कल्लू की नई हीरोइन है। हाँ, फर्स्ट फिल्म हमने साइन किया था। और कल्लू की नई हीरोइन स्मिता सना। हाँ, तो कल्लू जी के साथ जरूर, क्यों नहीं। एक के बाद हम स्टार लोग के साथ काम करना नहीं चाहते, ऐसा थोड़ी बात है, लेकिन क्या है कि मान के चलिए उनके डेट्स भी मिलने ज़रूरी होते हैं, तो ऑल टाइम वो लोग फ्री नहीं ना होते हैं, तो कुछ हालात ऐसे हो जाते कि कभी कभी हम लोग भी ना बैठे नहीं रहेंगे, तो हम लोग अपना डिज़ाइन कर लेते हैं, तो जब जैसे वो लोग का टाइम होता है वैसे हम लोग करते हैं उनके साथ भी। विश्वास, आप कितने दिन शूट होगी आपकी पिक्चर?
तो ये तो क्लाइमेट के हिसाब से भी पता चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी फॉग चल रही है। देख लेते हैं, 15 से 20 दिन तो लगेगा ही लगेगा समय। अच्छा, करीब 20 दिन में शूट की जाएगी। एक शेड्यूल में शूट की जाएगी सनी प्रकाश जी से? उम्मीद करते हैं सर एक शेड्यूल में शूट हो जाए, क्योंकि मैं तो पैच वर्क रखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जो बजट की फिल्में होती है वो बजट दूसरे बजट वो ज़्यादा हो जाता है। तो कोशिश रहती है कि, लेकिन अगर वैसा कुछ रहता है तो पैच वर्क 1-2 दिन का हम मुंबई भी कर लेते हैं, पहले भी ऐसा किया है, वो चीज़ है। और उम्मीद मैं करता हूँ कि ये फिल्म के साथ साथ मैं इसके ज़्यादा नेक्स्ट हमारी फिल्म होगी, जो कल्लू को हमने अरविंद अकेला जी को साइन कर रखा है, अयाज भाई को साइन कर रखा है, और इस फिल्म में भी हमारे साथ अवधेश मिश्रा जी और अयाज खान जी ये सब सहयोग दे रहे हैं। अयाज जी, कल्लू जी सब जुड़े हुए हैं ऑलरेडी हम लोगों से। और पहला फिल्म मेरा इशक जादे ही था, इशक जादे में कल्लू जी थे, अयाज जी थे और मैं ही थी। तो कुछ लेकिन मतलब संजोग ऐसा बनता आ गया कि कंटेंट आते गए और बैठे रहना उचित नहीं है। कोरोना एंड एवरीथिंग, आप लोग जानते हैं इस बार क्या मतलब कैसे हालात हुए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।